हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और देखिए करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ। मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई धुंध वगैरह कुछ भी नहीं है। देखिए बिल्कुल साफ़ है। के बाद में मैं चल देती हूँ नीचे। देखिए मैं फटाफट सीढ़ियों से उतरते हुए, हाँ हमारे मतलब जो सीढ़ियाँ हैं उनकी रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई है। जब से बनी है तब से ऐसी की ऐसी हैं। हमको तो आदत हो चुकी है उतरने की। और मतलब पहले छोटी चेस्ट गुन्नू थी, जब भी गुन्नू भी ऐसे उतर जाती थी। चेष्टा छोटी है तो चेष्टा बाबू भी ऐसे उतर जाते, मतलब कई सालों से जब से बने हैं तब से ऐसी कैसी है। फिर मैं मंदिर में धूप लगाती हूँ और देखिए चाय को मैंने रख रखा है, लोटा मैंने ले लिया है। और अब मांगे आगे देखिए पानी आज भी नहीं आया, मतलब कल आ गया था आज नहीं आया पानी। कोई बात नहीं, फिर मैं लाइट को ऑन कर देती हूँ। देखिए पानी नहीं आया हुआ और देखिए लाइट ऑन कर दी। और अब मैं चल देती हूँ बाहर कोले सिलाने के लिए, मतलब मेन गेट को खोल देती हूँ। लोग वगैरह जो कि मतलब रात को लगा कर हम सोते हैं, मतलब डेली सब हर कोई अपने गेट के ताला लगा कर सोता है, तो हम भी लॉक करके सोते हैं। और ये देखिए फिर मैंने गेट खोल दिया है और अब मैं चल देती हूँ कोले सिलाने के लिए। मतलब जो टंकी में पानी था उसी में से मैंने लोटे को भर लिया और अब मैं चल दिया बाहर। और मैंने फटाफट कोले सिला दिए और मैं चाय को रख कर आ चुकी हूँ। तो मतलब अब मैं जाऊँगी, तब तक देखती हूँ चाय उबलती है नहीं उबलती है। मतलब कभी कई बार तो उबल जाती है, कई बार नहीं उबल पाती है। देखते हैं आज चाय नहीं उबली है तो मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर, मतलब जो रात को किए थे साफ़, वो सारे के सारे जचाने के ऊपर लग जाती हूँ। क्योंकि मतलब जितने भी मतलब ये रात को धोती हूँ वो सुबह तक बिल्कुल सूख जाते हैं। तो सुबह उठते ही मैं मतलब ये टोकरा जो भी होता है बर्तनों का सारा खाली कर देती हूँ। तब तक मेरी चाय उबल जाती है और मैं उसमें डालने के लिए दूध लेकर चल देती हूँ। दूध डाल दिया है और आधे बर्तन मेरे रह गए हैं। उसके बाद में मैं आधे बर्तन और जचा देती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ ऊपर। और मतलब फिर मैं चाय पी कर आ जाती हूँ। अब मैं आग जलाने का काम शुरू करूँगी, क्योंकि चाय भी मैंने मतलब सबने पी ली है, मैंने भी पी ली है, बर्तन भी साफ़ कर दिया है चाय के। और अब मैं आग जलाने का काम शुरू कर दिया है। गुन्नों का आज फिर पेपर है, मतलब पेपर उसके कंटिन्यू चल रहे हैं। मतलब शनिवार को शुरू हुए थे तब से कंटिन्यू, मतलब संडे की छुट्टी थी। और ये देखिए फिर फटाफट मैं आग जलाने की क्रिया के ऊपर लग जाती। जब से पेपर शुरू हुए हैं तब से मतलब चाय बनाती हूँ उस टाइम के ऊपर मैं गुन्नू को भी खड़ी कर देती हूँ कि गुन्नू पढ़ लेगी, क्योंकि मतलब रिवाइज वगैरह सुबह जल्दी अच्छा हो जाता है। तो मतलब जब मैं पढ़ती थी तब मैं भी सुबह उठ कर ही मतलब रिवाइज करती थी। मतलब रात को तो कंप्लीट करके सो जाती थी, सुबह उठते ही रिवाइज करती थी। मतलब ऐसे करके मैं गुन्नू को भी खड़ा कर देती हूँ और वो फिलहाल पढ़ रही है और मैं उसके लिए पानी गर्म कर रही हूँ। मतलब देखिए मतलब पानी गर्म करते हैं कम से कम मतलब 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट, मतलब कम से कम होते हैं। ज़्यादा तो मतलब यदि आग अच्छे से नहीं जले तो ज़्यादा भी हो जाता है। मतलब इतना तो कम से कम लगा के चलो कि इसके अंदर से एक एक दो दो लकड़ी डालते रहो, तब जाके पानी गर्म होता है। लेकिन इसकी सुविधा ये है कि मतलब इसमें सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और जितना भी हम इकट्ठा करते हैं मतलब थैली वगैरह जो भी, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी वेस्ट नहीं होती हैं, सारी की सारी इसमें जलकर मतलब राख हो जाती है। और साथ में हमको भी मिल जाता है गर्म पानी, मतलब बदले में गर्म पानी मिल जाता है। मतलब चलो मतलब इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है इसके अंदर। और ये हमारी दूसरी टंकी है, पहले वाली ख़राब हो चुकी है और ये हम दूसरी लेकर आए हैं। और मतलब ये अब देखिए मैंने पानी निकालना शुरू कर दिया है। गुन्नू को मैंने कह दिया बेटा जी आ जाओ नहा लो। गुन्नू नहाने के लिए घुसती है, इतनी देर में चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है। फिर मैं चेष्टा बाबू को मतलब फीडिंग वगैरह कराने में, उसको थोड़ा बहुत सुसु वगैरह मतलब कराने में टाइम लग जाता है। मतलब थोड़ा बहुत भी देखे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब आधा घंटा तो कम से कम लगा के चलो। और उसके बाद में क्या होता है, मैं चेष्टा बाबू को गुन्नू की रजाई में बैठा देती हूँ, क्योंकि गुन्नू जहाँ पर पड़ रही थी वहाँ के ऊपर ही उसको मतलब रजाई के अंदर बैठा देती हूँ। और गुन्नू नहाने के लिए जा चुकी है तो तब फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम के ऊपर, मतलब अगले काम के ऊपर। अगला काम होता है मेरा आटा लगाकर रोटियाँ डालना। तो आटा मैंने लगाना शुरू कर दिया है, मतलब ज़्यादा नहीं लगाती, 10 या 12 रोटियों का ही लगाती हूँ। और उतनी रोटियों से मतलब सुबह सुबह एक बार काम चल जाता है, फिर दोपहर की बनती है, फिर रात की बनती है। और फिर ये देखिए मैंने खाना रोटियाँ डालनी शुरू कर दी है। और फिर उसके बाद में गुन्नू की चोटी बना देती हूँ, क्योंकि मतलब रोटी बनती है तब तक गुन्नू नहा कर आ जाती है, फिर मैं उसकी चोटी बना देती हूँ। और फिर वो अपना खाना खाती है, फिर ऑटो आ जाता है, फिर वो चली जाती है। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और बाबूजी को नहलाने लग गई। बीच बीच में चेष्टा बाबू बोल रहे थे, मैं उससे कह रही बाबूजी मत बोलो, मैं नहीं बोलूँगी। तो ऐसे करके वो रुक जाते। देखिए फिर मैंने बाबूजी को तैयार कर दिया है, क्योंकि मैं बाबा जी या पूजा पाठ का जो भी काम करते हैं तो उसके अंदर क्या है, मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। मैं चुप ही रहती हूँ, मैं पसंद की बात नहीं होती है, मतलब मेरे मन में नहीं आता कि मैं बोलूँ। और फिर चेष्टा बाबू शांत हो जाता है, फिर मैं तुलसी मैया को जल दे देती हूँ। तुलसी मैया को मैंने अंदर रख दिया, फिर भी पता नहीं उसके पत्ते सूखने लग गए हैं। और ये देखिए अब मैंने मेरी मतलब सूर्य देवता को जल दे दिया। इस साइड से हमारे घर की पूर्व दिशा पड़ती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी पूजा पाठ के लिए, मेरे इष्ट देवता की पूजा करने के लिए। मतलब बाबा जी को मैं धूप लगाऊंगी और फिर मैं बाबा जी के ऊपर मतलब सिंपल जल चढ़ाती हूँ, मतलब कुछ भी मिलाती नहीं हूँ। बिल्कुल सिंपल जली मैं सूर्य देवता को देती हूँ, सिंपल जली तुलसी मैया को देती हूँ और सिंपल जली मेरे इष्ट देवता के ऊपर देती हूँ। मतलब मेरे इष्ट देवता
देवता शंकर भगवान है और हमारे कुल देवता है बाबा पेटला, जो कि गांव के अंदर मतलब सब मतलब लगभग परिवार के मतलब गांव में ही होते हैं कुल देवता। तो हमारे भी कुल देवता गाँव में ही है। और फिर मैं देखिए बाबा जी को चाय का भोग दे देती हूँ, और मतलब बाबा जी को पहली बार की और हमने दोबारा की चाय पी ली है। और ये देखिए बाबा जी को चाय के साथ में दे दिया है मैंने बिस्किट। उसके बाद में जो कल कपड़े धोए थे मतलब गिल्ले रहे हुए, मतलब जितने भी मोटे होते हैं ना वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा गिल्ले थे। मतलब रात को तो मैंने बाहर मतलब अंदर अंदर कर दिए थे, अब मैं दोबारा उनको बाहर कर रही हूँ। मतलब मैंने सोचा कि कभी ओस वगैरह ना गिर जाए तो सारे के सारे फिर गिल्ले हो जाएंगे, इसलिए मैंने उतार कर रख दिए थे। और देखिए धूप ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा तेज़ भी नहीं कह सकते। और सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं इतने, और जो सूखे हुए हैं उनको अलग से रख दिए हैं। और ऐसे करके मतलब देखते हैं प्रेस कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। बाहर कपड़े सुखाने के बाद में मैं लग जाती हूँ बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए। और चेष्टा बाबू देखिए आराम से बैठे बैठे मतलब मेरे से बातें किए जा रहा है, और कभी रिजाई के ऊपर कभी रिजाई के नीचे ऐसे करके वो खेलता रहता है और मैं अपने काम करती रहती हूँ। देखिए मैंने रिजाई को समेट दिया था पहले, और चेष्टा बाबू या देखिए आराम से मेरी तरफ देख भी रहा है और खेल भी रहा है और बोल भी रहा है कि मम्मा चेचा नाई की मतलब चेष्टा नाई। मैं कह रही हूँ बेटा जी एक बार रुक जाओ, मतलब ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ ठीक कर दो फिर मैं आपको नहला दूँगी। लेकिन चेष्टा बाबू एक बार रट्टा पकड़ लेते हैं तो वो रट्टा मतलब लगातार रहता है, जब तक रहेगा जब तक कि वो कंप्लीट बात मतलब काम उसका होता नहीं है तब तक कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में वो मतलब नहीं फिर भूल जाती है, मतलब उसका काम कंप्लीट हो जाता है ना फिर भूल जाती है। तो बस फिलहाल वो नहाने की रट्टा लगाए हुए बैठी है कि मम्मा चेचा नाई की चेष्टा नाई की, मतलब ऐसे बोलती इतना ही है चेचा नाई, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं बोलती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। और ये देखिए फिर सब कुछ बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ, फिर मैं लगा देती हूँ ऊपर झाड़ू। और मतलब झाड़ू लगा पूरे कमरों में डस्टिंग झाड़ू और पोछा लगाने में मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद में मैं चेष्टा बाबू को नहलाती हूँ, तब तक क्या है गुनू के पापा नहा लेते हैं और आग जलाने का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और वहाँ पर सफाई मैं बाद में करूँगी, पहले मैं मेरी जितने भी मतलब चादर वगैरह सब कुछ है सेट करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी नीचे और फिर चेष्टा बाबू को नहलाऊँगी और उसके बाद में सफाई करूँगी। क्योंकि मतलब सब कुछ ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब कहना तो वो मतलब 2 सेकंड का काम होता है कि मैंने सफाई कर दी, लेकिन करना बहुत मतलब हर चीज़ को सेट करने में बहुत टाइम लगता है। और चेष्टा बाबू देखिए फिर रिजाई के ऊपर चढ़ गया है, मतलब उसको कितना ही कह लो फिर वो चढ़ जाती है, क्योंकि बच्ची खेले तो देखिए मतलब इसे रिजाई को खींच लेती है। और गुन्नू से तो अभी तक मतलब ये कंप्यूटर रिजाई को यहाँ से वहाँ रख के आ जाओ तो वो लटका लेती है। टाइम के ऊपर मैंने कमरों का सारा काम कंप्लीट कर दिया है, अब मैंने बाहर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। बाहर में सिर्फ पोछा लगाऊंगी, धोती वोती बहुत कम हो, मतलब या तो बारिश आती है तब धोती हूँ या फिर मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाते हैं, मतलब काफ़ी दिन हो जाते हैं झाड़ू लगा हुए 2 दिन हो गए तब धो देती हूँ, मतलब या फिर आंधी आती है गर्मियों में, क्योंकि उससे मतलब जो जितना भी रोड जैसी छत है ना को मतलब अंदर से मिट्टी निकलती नहीं है, इसलिए उसको धोना पड़ता है, नहीं तो मैं बहुत कम धोती हूँ। और ये देखिए मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया है। फिर मेरे को सबसे अच्छी पता क्या दिख रही है इसके अंदर एक तो काले रंग की गौ माता है और दूसरे दिखते हैं शनि महाराज, मतलब ब्लैक रंग का डोगी, मतलब जो डोगी होता है उसको मैं 2 भगवानों का रूप मानती हूँ, एक शनि महाराज का और एक चौराहे वाली माता का। तो बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों के दोनों, मतलब बिल्कुल पास में थे ये दोनों, लेकिन जब तक मैं आपको दिखाने लगती हूँ तब तक देखिए भाग जाता हूँ और मतलब अलग अलग हो जाए। और फिर ये देखिए इस टाइम के ऊपर चेष्टा बाबू को मैंने नहला दिया है और अब मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। राख वगैरह मैं निकाल कर बाहर गिर कर आ जाऊँगी और मतलब यहाँ से धो दूँगी। और आज तो धोना भी मतलब जो पोछे का पानी होगा उससे धोना पड़ेगा, क्योंकि पानी की कमी आ गई है, इसलिए पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहा है। और तो मतलब कल आ गया था तो आज नहीं आ रहा है, वो तो चलो ठीक है कि मतलब मशीन का काम चल गया था और लेकिन पानी आज ख़त्म हो चुका है, तो मैंने मोटर को भी चला रखा है कि पानी उसके अंदर चढ़ जाएगा टंकी के अंदर और फिर पोछा वगैरह सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कपड़े मेरे को आज धोने नहीं है क्योंकि आज मंगलवार है। और ये देखिए मेरे इस साइड का भी झाड़ू कंप्लीट हो गया है मतलब। और ये देखिए चेष्टा बाबू अपने क्रियाकलाप के ऊपर लगा हुआ है और उसके मतलब यहाँ से मतलब जो गंदा पानी होता जा रहा है पोछे का उससे धोते जा रही हूँ ऐसे करके साफ, मतलब फिर उसके बाद में पोछा भी लगा दूँगी, नहीं कि गंदे पानी से धो दिया तो वैसा को वैसा रहेगा। लेकिन क्या है आग वगैरह जलती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है जो कि सहन नहीं होता है, तो गंदे पानी से धो दिया उसके बाद में पोछा लगा दूँगी, मतलब बिल्कुल गंदा भी नहीं होता, एक कमरे में लगाया और उसी के पोछे के पानी से, मतलब ये है कि पानी वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो मैं उसको नाली में बहा देती हूँ, लेकिन आज पानी की कमी है तो मैंने ये काम कर दिया। और जहाँ से धो दिया वहाँ पर मैंने खड़ी कर दी साइकिल, क्योंकि मतलब साइकिल का स्टैंड मैंने वहीं पे बना रखा है कि वहाँ से वो बाहर निकल जाती है, इतनी देर में आ जाती है। प्यारी सी गौ माता, मतलब बहुत सीधी गौ माता, वाकई में बहुत ज़्यादा, मतलब खड़ी रहेगी, चाहे इसको 1 घंटे तक खड़ी रखो बिल्कुल, मतलब कान हिलाएगी पूँछ हिलाएगी बस इतना, उससे फालतू
फालतू कुछ नहीं करती, ना गर्दन कोई लाती है ना और कुछ करती है। और चेष्टा बाबू चल दिया है देखिए, और जो पड़ोस में मौसी है उसके यहाँ पर देखिए चल दिया। और रात में क्या ले रखा है उसने, अपना घोड़ा, घोड़े को लेकर चढ़ जाती है वो देखिए। और ये देखिए गौ माता बहुत ही सीधी गौ माता, मतलब ऐसी सीधी गौ माता, मतलब पालती गौ माता ही हो सकती है, मतलब कुछ भी नहीं कहती है, मतलब देखती रहेगी और उसके बाद में बस कुछ भी नहीं, खाई रोटी और चल देगी। हाँ, ये रोटी का इंतजार ये 5 या 10 मिनट करती है, उसके बाद मतलब हाँ आज यदि हमारे घर पे मतलब गौ माता की रोटी बची हुई होती है वो दे देते हैं, नहीं तो ये गौ माता आती है तो मतलब जितनी एक्स्ट्रा होती है वो रोटी दी जाती है, मतलब ये खाली नहीं जाने देते हैं। फिर मेरे नीचे की सफाई कंप्लीट हो जाती है। ये मेरा दोपहर का खाना है जो कि मैंने बाबा जी को दे दिया। और ये टाइम है शाम की चाय का। हम चाय पी रहे थे तो देखिए चिमू जी आ जाता है, मतलब कितनी प्यार से कह रहा है कि मेरे को रोटी दे दो, मेरे को रोटी दे दो, मतलब ये म्याऊं म्याऊं बोलता रहेगा। मैं कहूँगी रोटी तो म्याऊं बोलेगा, दूध तो म्याऊं बोलेगा। तो मैंने उससे रोटी की तो उसने म्याऊं बोल दिया, और मैंने उसको आधी रोटी दे दी, और आधी रोटी वो लगभग कंप्लीट कर देता, आधी और दे देती हूँ, फिर वो आधी को छोड़कर चला जाता है। मतलब चलो आधी रोटी तो उसके पेट में गई, और यहाँ पर जो नया चिमू था वहाँ पर छुप कर खेलता था। मतलब फ़िलहाल तो वो है नहीं इस दुनिया में। और उससे याद आया कि उसकी माँ आज चलो बोलना उसने कम कर रखा है, मतलब आज आ रही है, रोटी खा रही है और चली जा रही है, मतलब आज आवाज़ नहीं कर रही है। चलो बेचारी की मन को शांति तो मिली। और ये देखिए फिर मेरा चिमू जी खाने लग जाता है रोटी बिल्कुल मेरे पैर के पास में आकर, और म्याऊं 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 ऐसे करके बोले जा रहा है और खाए जा रहा है। और उसके बाद में मैं लेकर आती हूँ लकड़ियाँ, फिर बनाती हूँ शाम का खाना, और उसके बाद में दे देती हूँ मैं बाबा जी को खाना, और फिर बाबा जी को सुला देती हूँ। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय। हाँ, जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद। बाबू अभी तक नहीं सोया है, वो आराम से बिस्किट वगैरह खा रहा है। ओके बाय।